नमस्कार दोस्तों। चाइना की हालत खराब है। ये हमने बड़ी बार वीडियोस में बात करी है। हालत खराब है, लेकिन मैंने साथ में आपको हमेशा एक चीज बोली है कि कम्युनिस्ट पार्टी और जो कम्युनिज्म होता है उसके अंदर लात को सामने वाले के सर के ऊपर रखकर ही ये बात करते हैं। अपनी हालत खराब हो तो भी इन्होंने भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी। एक तरफ तो बॉर्डर से दुम दबाकर पीछे हट गए जितनी पोजीशंस में आगे आए थे, क्योंकि ये मोदी है। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि माई बाप कोई बात नहीं, आप आते हो तो आने दीजिए। मोदी जी ने 4 साल मुकाबला किया और हम दुम दबाकर ये पीछे हट गए चाइनीज बॉर्डर से। लेकिन एक ही रीजन के कारण था, इन्हें भारत की मार्केट की जरूरत थी। बॉर्डर से पीछे हटा दिया, लेकिन मोदी जी ने बोला अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे लगता है 1962 से भी जो सिचुएशन थी उससे भी पीछे हटाने की कोशिश मोदी जी करते रहे। इसीलिए चाइना ने अब हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो सोलर में हम ग्रोथ ले रहे हैं ताकि हमारी डिपेंडेंसी तेल से हट जाए, उसके ऊपर डेंट मार दिया। एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है चाइना से, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है उसके ऊपर। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं अभी कि कितनी बड़ी न्यूज है और चाइना अब हमारी ग्रोथ स्टोरी को बंद कराने के लिए ये कौन सी नई टूल किट तैयार कर दी राहुल गांधी के लिए। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, हिंडनबर्ग भाग गया, सोरोस ऊपर जाने वाला है, लिब्रांडो की ग्रिप खत्म होती जा रही है, नया टूल किट राहुल गांधी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। क्या चाइना ने यह टूल किट तैयार करके दे दिया? देखिए सुमित जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही कोविड आया था उस समय जो चाइना का जो स्टेटस था एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सब लोगों को लगा कि एक और एक सप्लाई चेन होना जरूरी है। तो चाइना प्लस वन की बात चालू हो गई थी। उसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ मेक्सिको को, फिर हुआ वियतनाम को, थर्ड हुआ इंडिया को। और आपने देखा है कि अभी जैसे फॉक्सकॉन है, वो अपनी सारी फैक्ट्री चाइना से इंडिया रिलोकेट कर रहा है। और ऐसी है कि वहां पे जो इक्विपमेंट्स होता है, चाइनीज मशीनरी है, चाइना ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। बैन नहीं किया है, बट वो काम भी नहीं करने दे रहा है। ये ऐसा भी हो गया है, जो चाइनीज वर्कर जो अभी इंडिया जो फॉक्सकॉन के साथ एम्प्लॉयड है, दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू ट्रेवल टू इंडिया। एंड इन इंडिया इफ देयर इज अ चाइनीज वर्कर वर्किंग फॉर फॉक्सकॉन, उनको भी बोल दिया है कि आप अपना बैग पैक करिए, चाइना वापस आ जाइए। ठीक है, तो चाइना ने तो अभी चालू कर चुके हैं। सेकेंड, आपने जैसे बताया है कि ये रेस्ट्रिक्शन, मेरे हिसाब से जैसे आपने बताया, इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन इंडस्ट्री। ये जैसे आपने बताया ईवी और सोलार के अंदर भी आने वाला है या आ चुका है। तो इसमें क्या आ है चुका कि है सर। चाइना, हाँ तो आ चुका है। देखिए कंफर्मेशन नहीं है, पर इसका तो आप जैसे बता रहे हैं, मेरे हिसाब से वो भी आ चुका है। और अब सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है, आर्टिफिशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है। जहां पे मशीनरी अगर इंपोर्ट हमको करनी है चाइना से, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। चाइना से अगर हमें कोई, अगर वो बोलते इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स हमको जो मंगाने हैं, उसके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। जैसे आप ये देख लीजिए, मोबाइल के भी जितने भी सामान होते हैं वो चाइना से आते हैं। ठीक है, वो असेंबल होते हैं इंडिया में। ठीक है, और इसी हिसाब से जो ईवी के जो ईवी व्हीकल्स है, जो उसकी लिथियम बैटरी है, उसका भी अराउंड 75 to 80% शायद चाइना के पास है। थर्ड, सोलर पैनल्स के अंदर जो उसका बेसिक रॉ मटेरियल है, जो भी चाइना से आते हैं। तो मेरे हिसाब से अब क्या है, इंडिया इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, पर ये उसकी मशीनरी जो है वो सब चाइना से आती है। उसका जो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल है, वो चाइना से आता है। सब पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चाइना। सर, मैं आपको बताऊं कि टारगेट क्यों किया जा रहा है। अभी भी जो सोलर है वो भारत को 3 गुना प्राइस पे दिया जाता है। जो वो वही सेम सोलर जो बैटरी चाइना में है, उसके उसकी प्राइस अगर 100 रुपया है तो भारत में वो 300 का बेचता है, ताकि हम कंपटीशन में ना खड़े हो सके चाइना के। इसीलिए जो भारत के अंदर जो गाड़ियां हैं उनकी प्राइस चाइनीज गाड़ी के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा प्राइस होती है। अब उसको और नीचे करने के लिए, ताकि जो चाइना की जो गाड़ियां हैं वो भारत में बिकनी शुरू हो जाएं
और हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियां ना बिके, इन्होंने रॉ मटेरियल्स के ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ये बहुत ही बड़ा की रॉ मटेरियल्स हैं सोलर के लिए भी और इलेक्ट्रिक के लिए। और रीजन ये दिया गया है कि भारतीय गवर्नमेंट हमारे वर्कर्स को, लोगों को वीजा नहीं देती है, पहला। दूसरा बोल दिया कि हम भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहां की स्टॉक मार्केट से और मार्केट की जो लोकल मार्केट की कंजम्पशन है उसका फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी अलाउ नहीं कर रहे। इसलिए हम अब भारत की ग्रोथ स्टोरी को हम रोक देंगे। सर, इतना बड़ा ये युद्ध नहीं है क्या? देखिए, ये तो इकोनॉमिक सैबोटाज है और ये चाइना का एक सोचा समझा प्लान है। यूरोप की कंपनी है वॉल्क्सवैगन, उनको उन्होंने बोल दिया कि वी आर रेडी टू बाई योर कंपनी, ठीक है, जर्मनी को बोल दिया उन्होंने। और सेकंड, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट जो है $100 बिलियन का है। आप सोच लीजिए, $100 बिलियन एक्सेस ट्रेड डेफिसिट होने के बावजूद वो हमको धमका रहे हैं। और ये ऐसा है कि वो चाहते हैं कि भारत की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो बंद हो जाए और यहाँ पे चाइनीज माल बिकना चालू हो जाए। एक तरह से चाइना अपनी जो रॉ मटेरियल सप्लाई है उसको वेपनाइज कर रहा है। और एक तरह से चाइना का एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के लिए भी। और आपने जैसे बताया 2020 में जैसे ही गलवान हुआ था, भारत ने ये बोल दिया कि जो भी कंट्रीज के साथ हमारे लैंड बॉर्डर्स है, अगर उनको हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना है तब आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो मतलब ब्लैंकेट बैन डाल दिया है। और आपने देखा है कि भारत ने ओआई और जेडटी को भी बैन कर दिया था। थोड़े दिन पहले आपके प्रोग्राम में मैंने देखा था कि इंडिया का टॉय एक्सपोर्ट्स 240% बढ़ा है। भारत ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चालू कर दी है, जिसके कारण भारत इंकरेज कर रहा है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो। उसमें कुछ हद तक बहुत जगह सक्सेस भी आया है, जैसे टॉय इंडस्ट्री में आया है। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने देखा कि ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। तो सर, एक तरह से चाइना डरा हुआ है। चाइना को ये लग रहा है कि अब ये वहां जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो वहां पे 100%, ये 60 to 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। तो अभी चाइना क्या कर रहा है, यूएस के अगेंस्ट उसने क्रिटिकल रॉ मटेरियल जैसे जर्मेनियम है, गैलियम है, एंटीमोनी है, उसने उसको देना बंद कर दिया। यूएस ने भी क्या किया, चाइना के ऊपर उनकी 140 फर्म्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया, उनको सेमीकंडक्टर्स नहीं दे रहे। तो एक तरह से ट्रेड वॉर चालू हो गया, जहां पे चाइना यूएस की टेक्नोलॉजी चाहता है उसको मिल नहीं आ रहा है, और यूएस जिसको चाइनीज उसको रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए वो उसको दे नहीं रहा है। तभी हमने एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें हमने बताया कि यूएस ने इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स को उस सैंक्शन लिस्ट से निकाल दिया है, ताकि उसके साथ कोऑपरेशन हो सके। तो सर, ये सब तो ऐसा है कि चाइना अगर एक बार अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, टेम्पररी 3-4 महीने प्रॉब्लम आएगी, बट उसके इंडिया ऑल्टरनेटिव चालू कर देगा। भारत सेम की सेम चीजें ताइवान को बोल देगा, या तो साउथ कोरिया को बोल देगा, या वियतनाम को बोल देगा, या जापान है। ऑल्टरनेटिव है, बट क्या हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। बट हमें मालूम था कि ये कभी भी हो सकता था। अगर भारतीय कंपनी इसमें ऑपरेट कर रही है एंड इफ दे हैव नॉट टेकन अबाउट द बैकअप प्लान, तो ये भारत की कंपनी की एक तरह से स्ट्रेटेजिक फेलियर है थॉट प्रोसेस में। आपको अपनी सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाने की जरूरत है, ऑल्टरनेटिव तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना से हमारा खटपट चल रही थी। दिस वॉज एक्सपेक्टेड। लेकिन उमेश जी, चाइना इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं है। अगर उसे मालूम है कि वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा रहा है गैलियम और जर्मेनियम को, क्योंकि मैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि इन दोनों को क्यों बैन किया गया है, लेकिन उसे भी मालूम है कि अगर मैं बैन करूँगा एक्सपोर्ट्स को तो भारत किसी और कंट्री के पास भी जा सकता है। उसे मालूम है कि इस प्राइस पर इस क्वालिटी का माल नहीं मिल सकता, इसलिए उसने अभी ये पंगा भी लिया है। लेकिन जो सुन रहे हैं, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन भी है। वो ये है कि जो गैलियम और जर्मेनियम जिसकी अभी उमेश जी ने बात करी, ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो सेमीकंडक्टर को बनाने में, उसके कंपोनेंट्स को बनाने के लिए एसेंशियल चीजें हैं। यानी कि मोदी जी सेमीकंडक्टर में एंटर करना चाहते हैं, दुनिया भर के सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भारत में लेकर आना चाहते हैं। चाइना ने उसी वक्त एक ऐसी हरकत कर दी ताकि कोई भी इंडस्ट्री यहां पर ना लग पाए। यानी कि मैं पहले बार बार बोल रहा हूं, हमारी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी थी, हम सोच रहे थे कि दुनिया की फैक्ट्री बनेंगे सेमीकंडक्टर में, सोलर में, ईवी में, उसे रोक दिया है चाइना ने।
अब इसका ऑल्टरनेट क्या होगा सर? पहले तो ये बताइए आप मुझे। जैसे आपने बोला दूसरे कंट्रीज ऑल्टरनेट नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि रशिया के ऊपर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगाए थे, बट रशिया अभी भी माल प्रोक्योर कर रहा है। वो कज़ाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, उसका ट्रेड उधर से बढ़ चुका है। तो आपको मालूम है कि कभी भी रुकता नहीं है, रिक्वायरमेंट्स आएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा थोड़ा। हम भी कैसे न कैसे उसका जुगाड़ कर लेंगे। और सेकंड, जब इंडिया की डिमांड आएगी और तो इंडिया क्या करेगा, या तो खुद बनाने की कोशिश करेगा, ये अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम ज़रूर आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, हम अल्टरनेटिव सप्लाई के थ्रू चाइना से भी ले सकते हैं। रीरूटिंग होके आएगा सर, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड सैंक्शंस हैं, बट काम तो दुबई के थ्रू हो ही रहा है, सबको मालूम है। कौन सी बड़ी बात है इसमें? चाइना ने एक तरह से ऑब्स्टेकल लगाया है, जो हमको 7 दिन में अगर मिलने वाला रहता है रॉ मटेरियल, अभी 15 दिन लगेंगे, उससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और भारत को इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा लगेगा, पर भारत के लोग इसको समझते हैं और वो प्रिपेयर्ड भी है। जो भी एक इंडस्ट्री में है, उनको मालूम है ये चाइना का ये रिस्क है, कभी भी आ सकता है। सर, क्या आपको लगता है कि चाइना ने अपना सेल्फ गोल कर लिया, यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? क्योंकि अब भारत को भी मौका मिल गया चाइना को एक्सपोज करने का पूरे दुनिया में कि देखिए ये कभी भी मन चाहा अपनी चीज़ों को बैन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ये ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। देखिए, $1 ट्रिलियन का जैसे आपने बताया था, उन्होंने अभी ट्रेड सरप्लस किया है। वो इसके लिए कर पाए थे कि उनको लोगों को ट्रस्ट था। अब जब ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो अब आगे जाके ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आएगी क्या? ये चाइना को सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा ग्रोथ जो होना है वो होगा, पर थोड़ा डिले हो जाएगा। बट इसमें ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा नुकसान आप लोगों को है, चाइना को है, हमको नहीं है। चाइना विल फेस मच मोर लार्जर प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्या होगा, भारत इसकी अल्टरनेटिव्स तैयार करेगा। अल्टरनेटिव कंट्रीज़ भी देखेंगे कि लेट अस प्रोड्यूस राइट नाउ, जो इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल्स है, वो सब लोग ट्राई करेंगे। आपको मालूम ही है, जैसे एपीआई है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में एपीआई होता है, ठीक है? उसको भी चाइना से हम इम्पोर्ट करते थे। वो भी हमने बहुत हद तक कम कर दिया है। हमने एक प्रोग्राम भी किया था इसके ऊपर, अगर आपको याद है, या आपके चैनल पे एक प्रोग्राम भी आया था। तो रिप्लेसमेंट होता है सर, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होता है, ठीक है? तो वी विल डू ऑल द व्हाटएवर इज नेसेसरी। सर, टुडे आई रिमेंबर वन स्टेटमेंट ऑफ योर्स इन वन ऑफ द वीडियोस। आप ही ने बोला था कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो इतने निकम्मे हैं, उन्हें इजी वे आउट चाहिए होता है। वो चाइना से रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं या फिनिश्ड गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं, कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, भारत में सिर्फ असेंबली करते हैं और बेचना शुरू करते हैं मेक इन इंडिया के अंडर। इसलिए हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से बढ़ते रहे। आपको नहीं लगता कि आज जो इन भारतीय कंपनीज हैं, इन्हें इनोवेशन के ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेकर चीज़ जो इतनी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसे कम करना चाहिए, कुछ तो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हमारे बड़े बिजनेस पीपल को या कॉर्पोरेट्स को? देखिए सर, मेरे हिसाब से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर चाइना कर रहा है प्रॉब्लम्स, तो इनफैक्ट हमारे लिए अच्छा है। गलवान होने के बाद ही हमने बॉर्डर रोड मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, हमने बॉर्डर रोड्स अपग्रेड करने की कोशिश की। तो अभी आपने देख लिया है कि सोनमर्ग में एक टनल खुला है, जिसमें पहले 3 घंटे लगते थे, 15 मिनट लगता है। तो सर, एवरी एडवर्सिटी हैज इट्स अपॉर्चुनिटी। तो हमें वो देखना है कि लेट्स वर्क ऑन दैट। भारत करेगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा स्टार्टिंग में, बट अल्टीमेटली इवेंचुअली इट विल रिजॉल्व, क्योंकि भारत एक खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर उधर से डिमांड आना चालू हो गया, साउथ कोरिया में हमने वही प्रोडक्ट्स बोल दिया हमको बना के दो, ताइवान को बोल दिया, तो सब बना के देंगे सर, कौन मना करेगा? उनको भी तो बिजनेस चाहिए। चलिए, मैं अभी एक चलो और मैं आइडिया देता हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो रिसाइकलिंग की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब लोगों ने क्या करना है कि जो पुरानी बैटरीज होती है उनको लेकर, एग्जिस्टिंग बैटरीज को लेकर उसे रिसाइकल करना भारतीय शुरू कर देंगे। और हम तो वेस्ट फ्रॉम मनी फ्रॉम वेस्ट हमें बचपन से सिखाया जाता है। एक भारत ही है जहाँ पर रद्दी वाला हमारे घर के पास आता है, पेपर वाला पेपर ले जाता है, बॉटल ले जाता है, टिन ले जाता है, और हर चीज़ बिकती है भारत में। मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग पुरानी बैटरीज है इन्हें भी रिसाइकिल किया जाएगा और ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट भारत के लिए बन सकती है। क्या सर कोई पॉलिसी भी है ऐसी जो
गवर्नमेंट दे सकती है इस सारी चीज को काउंटर करने के लिए चाइना को? देखिए, ईवी वेस्ट पॉलिसी कुछ आई तो है गवर्नमेंट की, बट इंडिया में अभी वो मार्केट बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है, क्योंकि ईवी अडॉप्शन बहुत लेट आया है इधर। चाइना में शायद 10 साल हो गया होगा, तो वहाँ पे फर्स्ट वेव में जो बैटरीज है, वो अभी ऑब्सोलेट हो गई होगी। तो चाइना में ऑलरेडी 95% जो वर्ल्ड की जो रिफाइनिंग जो कैपेसिटी है बैटरीज की, लिथियम बैटरीज की, वो चाइना के पास है। और चाइना ने तो अभी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है लिथियम एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। तो उन्होंने एक तरह से जो भी टेक्नोलॉजीज है, उसको भी वो एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना के पास ही है, चाइना खुद चोर है, वो तो खुद कॉपी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मेरे हिसाब से हमको ये टेक्नोलॉजी यूएस से मिल जाएगा, नहीं तो ताइवान है, नहीं तो बहुत सारी कंट्रीज है सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना नहीं देगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। चाइना ने खुद चोरी सर की है। शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ेगा, और तभी तभी चाइना ने ये एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगाई भी इसीलिए है ताकि भारत को एक चैलेंज मिले और हम एडवांस ना कर सकें अपनी इकोनॉमी को, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की जो हम बातें करते हैं, तेल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। ये टाइम है डाइवर्सिफिकेशन का, इनोवेशन का। पॉलिसी जो है हमारी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसके अंदर भी रिफॉर्म्स करने का, शायद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स कम करके, मुझे लगता है कि मैं बार बार एडवोकेट करता हूं कि अगर आपको इसे पॉपुलर करना है, इसके ऊपर टैक्सेस को कम करना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। अगर ग्लोबल लीडर हम सस्टेनेबल एनर्जी में बनना चाहते हैं तो चाइना से डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ मोमेंट फॉर भारत टू इनोवेट, तो और अपनी एनर्जी के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जो जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट टैक्सिंग देम एंड कलेक्टिंग मोर टैक्सेस। सर, चाइना ने पंगा लिया हमारे साथ, हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, भारतीय हैं। बिल्कुल सही कहा, ये जब कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तभी आपका दिमाग चलना शुरू होता है कि इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। तो देखते हैं कौन सा भारतीय कंपनी आगे आती है और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है चाइना को काउंटर करने के लिए। वीजा चाइनीज को नहीं दे रहे, नहीं देना है, ना ही इनकी इन्वेस्टमेंट्स को हमने भारत में आने देना है। अभी 1962 का जो बॉर्डर के अंदर आ गए थे, उससे भी पीछे इनको हटाना है, उसके बाद देखेंगे। थैंक यू सर, जय हिंद। जय श्री राम।